तो इसमें अभी हम बताए थे कि समीकरण टू से जो आयन का मान ए बी लिखे हैं, जो एफ का मान पी बी लिखे हैं, वह हम समीकरण टू में पुट कर दें। यानी आयन के स्थान पर दिस इज ए बी, एफ के स्थान पर दिस इज पी एफ। तो समीकरण टू में जब पुट करेंगे तो हो जाएगा क्या, ए बी बाई में ए डैश बी डैश दिस इक्वल टू पी एफ बाई में बी डैश एफ हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। मानने के बाद दोनों समीकरण यानी 3 नंबर समीकरण और समीकरण नंबर 1 हम देखेंगे तो हमको देखने से यह रिजल्ट हमको मिलेगा कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 में दोनों सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। तो दिस आपस में निगलेक्ट हो जाएगा, यानी दिस इक्वल टू दिस हम छाप लेंगे, लिख लेंगे। यानी बी सी बाई में बी डैश सी दिस इक्वल टू बी बी बाई में बी डैश एफ लिख लेंगे, बी डैश एफ लिख लेंगे। ध्यान देंगे बी सी का मान ज्ञात करेंगे। बी सी यहाँ है तो बी सी का मान कब ज्ञात कर पाएंगे, BC का मान कब ज्ञात कर पाएंगे, जब BP में से हम CP माइनस करेंगे तब ज्ञात कर पाएंगे। तो बच्चे उसी को हम लिखेंगे BP टोटल में से CP माइनस कर लें, BP माइनस CP दिस बाई में B डैश C। तो B डैश C यहाँ पर है तो CP में से B डैश P हम माइनस कर लेंगे, तो वही लिख लिए। दिस इक्वल टू पी एफ का मान ऑलरेडी एफ है तो उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसे दिया वैसे ही छाप लेंगे। आगे देखेंगे बी डैश एफ मतलब इसका डिस्टेंस हमको ज्ञात करना। कब ज्ञात कर पाएंगे, जब बी डैश पी में से एफ पी को हम माइनस कर दें ना, तब ज्ञात कर पाएंगे। तो दिस हम क्या किए हैं, छाप लिए हैं। आगे हम देखेंगे दिस हम पहले बता दिए हैं यू भी एफ आर का मान जैसे दिया है वैसे पुट करेंगे, लेकिन बात इतना ध्यान देंगे कि सभी उसका साइन क्या होगा, निगेटिव में होगा। साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चे, निगेटिव का मतलब क्या होता है, निगेटिव का मतलब उसका साइन से मतलब है। मतलब जो मान हम पुट करेंगे, ध्यान देंगे, जो मान हम पुट करेंगे दिस टाइप का है, डीसी हम लिखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, जहां पर जो मान है सो हम लिखेंगे, लेकिन साइन पर विशेष ध्यान देंगे। साइन पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ध्यान देंगे। बीपी का मान बी से पी का मान यू है। चूंकि हम पहले बता दिए हैं कि टोटल साइन निगेटिव लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है, तो माइनस यू माइनस दिस इज ब्रैकेट में माइनस आर बाई में माइनस आर, क्योंकि सीपी का मान आर है तो किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, माइनस और बी डैश पी मतलब प्रतिबिंब से पी की दूरी, तो माइनस भी को लिया जाता है। तो जैसे दिया वैसे साइन हम छाप लिए हैं। दिस इक्वल टू पी एफ का मान एफ होता है, चूंकि नेगेटिव लेंगे फिर से नीचे देंगे, देखेंगे बी डैश पी का मान माइनस बी माइनस लिखे हैं, और पी एफ का मान अभी लिखे हैं एफ, चूंकि माइनस साइन लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, अब उसके बाद हमको कैलकुलेशन आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। आगे देखेंगे दिस माइनस यू माइनस साइन प्लस हो जाएगा, प्लस आर लिख लिए हैं, बाई में माइनस आर माइनस प्लस भी, दिस इक्वल टू माइनस एफ बाई में माइनस वी माइनस प्लस एफ। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दिस का इंटू दिस के तरफ, इधर का इंटू इधर के तरफ, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है ऐसे। चूंकि छोटे क्लासों में भी हम लोग सीखे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, हम कहेंगे क्या, दिस
ब्रैकेट में लिखनी है, दिस ब्रैकेट में लिख रहे हैं, यह उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया है, इंटू में हो गया है। तो एक एक को हम इंटू के रूप में करेंगे। जब इंटू के रूप में करेंगे तो माइनस यू का इस पूरे के साथ प्लस आर का इस पूरे के साथ और माइनस एफ का इस पूरे के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे तो माइनस यू का पूरे के साथ जब ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो ध्यान देंगे माइनस माइनस साइन प्लस हो जाता है, यू भी लिख लेंगे। माइनस प्लस माइनस और यू एफ का इंटू होगा, यू एफ हो जाएगा। प्लस और माइनस का इंटू करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस आर भी हो जाएगा। प्लस प्लस का इंटू करेंगे प्लस ही लिखेंगे और आर भी लिख लेंगे। दिस इक्वल टू एफ आर, क्या होगा, एफ आर माइनस में एफ बी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे ध्यान देंगे, दिस एफ आर दोनों का साइन सेम है, क्योंकि बीच में इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा, दिस कट जाएगा। आगे देखेंगे जो बचेगा उसको छाप लेंगे, यू एफ यू भी माइनस में यू एफ माइनस में आर भी, दिस इक्वल टू माइनस एफ भी। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आर इक्वल टू 2f होता है, आर इक्वल टू 2f होता है। जहां पर आर दिया है वहां पर क्या लिख लेंगे, 2f लिख लेंगे। तो देखेंगे आर के स्थान पर 2f यहाँ पर पुट कर दिया गया है, बाकी जैसे है वैसे ही छाप दिया गया है। तो दिस इक्वल टू माइनस 2f भी इक्वल टू माइनस एफ भी। चूंकि यह माइनस में है, उधर जब पक्षांतर किया जाएगा तो उसका साइन प्लस हो जाएगा। देखेंगे प्लस में 2f भी है, माइनस प्लस या प्लस माइनस हम जानते हैं घटाया जाता है, जो ज्यादा होता है उसी का साइन लिखा जाता है और उसी में से घटाया जाता है। तो ध्यान देंगे इसमें से यह घटा लेंगे तो एफ भी बचेगा, छाप लिए हैं। अब यू भी माइनस में यू एफ इक्वल टू में एफ भी है, तो उसको साफ करने का आगे प्रोसेस क्या है, नहीं है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग करेंगे। यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब भाग करेंगे इसीलिए करेंगे क्योंकि यू भी यू एफ भी समथिंग कटता जाएगा ना, यू भी एफ तो भाग करेंगे। यू भी से यू भी कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया, एफ बी से एफ बी कट गया, जो बचेगा छाप लेंगे। दिस इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस में 1 बाई भी इक्वल टू 1 बाई यू। तो ध्यान देंगे दिस इम्प्लाइड है, इसको लिखने के तरीका 1 बाई एफ इक्वल टू दिस इज माइनस में उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, यानी 1 बाई यू पहले से दिया है, यह माइनस में था इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 बाई भी। दिस इज प्रूफ, यही हमको क्या करना था, प्रूफ। तो इसी के साथ हम अवतल दर्पण के लिए 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस में 1 बाई भी का प्रूफ किए। हमको पूरे विश्वास है कि आप सभी को